गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास। आज हिंदी व्याकरण का पाठ 10 पढ़ेंगे हम। पाठ का नाम है क्रिया, ठीक है ना। यहाँ देखो, हम समझेंगे कि जो भी काम हम कर रहे होते हैं या जो भी काम हमारे आसपास हो रहा होता है, वो शब्द जो होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे खाना, सोना, पीना, रोना, हंसना, खेलना, नाचना, ये सारे शब्द क्रिया शब्द होते हैं, ठीक है ना। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई नाच रहा है, कोई बॉल से खेल रहा है, कोई सुन रहा है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिया हैं। ऊपर चित्र में नेहा नाच रही है, दादी जी कहानी सुना रही हैं, कुत्ता बॉल से खेल रहा है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। आपने ध्यान दिया कि नेहा नाचने का, दादाजी सुनाने का, कुत्ता खेलने का तथा दादाजी पढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब आप बताइए, चित्र में कौन क्या क्या कर रहा है, ठीक है। नेहा क्या कर रही है? नेहा नाच रही है। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता गेंद से खेल रहा है। दादी जी क्या कर रही हैं? दादी जी कहानी सुना रही हैं। दादाजी क्या कर रहे हैं? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्रिया शब्द क्या होते हैं, ठीक है ना। ये देखो, हम परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। सभी कुछ ना कुछ काम करते हैं और कुछ काम प्रकृति के द्वारा किए जाते हैं, जैसे तारों का चमकना, नदी का बहना, बारिश का होना आदि। इन्हें हम काम का अपने आप होना कहते हैं, ठीक है। काम का अपने आप होना की अब हम उदाहरण देखेंगे इन सब के, ठीक है ना। ये देखो, नदी बह रही है यानी ये काम अपने आप हो रहा है। बारिश हो रही है, और काम करना जो खुद से किया जाता है, जैसे माता जी खाना बना रही हैं, रमन कूद रहा है। कुछ अन्य शब्द देखेंगे क्रिया के, खेलना, रोना, धोना, ठीक है ना। चढ़ना, दौड़ना, पढ़ना। काम का बोध कराती हूँ, क्रिया मैं कहलाती हूँ, ठीक है ना। यानी आप समझ गए होंगे, जो भी शब्द काम होने का बोध कराएं वो क्रिया कहलाते हैं। यहाँ देखो, हम दोहराते हैं। काम का होना या करना क्रिया कहलाता है। हंसना, पढ़ना, रोना, लिखना आदि क्रियाएं हैं, ठीक है। अभ्यास में देखेंगे, स्कूल से घर आकर आप क्या क्या काम करते हैं। आप जो भी काम करते हैं आप उनको एक बार दोहराएंगे, ठीक है। या आप लिख भी सकते हैं। यहाँ पे जो भी करते हैं, आप खाना खाते हैं, ठीक है, फिर सोते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, फिर खेलने जाते हैं, जो भी कार्य करते हैं ये सब क्रिया हो गए, ठीक है। आपको क्या क्या काम करना अच्छा लगता है, ठीक है, ये भी आपको करना है खुद ही। यहाँ देखो नीचे, ये आपको बुक में करना है। यहाँ पे आपको दिए गए क्रिया शब्दों में सही का निशान लगाना है। घूमना, कपड़ा, चलना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? घूमना और चलना। रोना, पढ़ना, हम, तो यहाँ पे रोना और पढ़ना। लिखना, आप, खेलना। यहाँ पे लिखना और खेलना। राम, सुनना, हंसना। यहाँ पे सुनना और हंसना, ठीक है ना। अगला देखो, चित्र देखकर वाक्य पूरे करने हैं। यहाँ पे चित्र देख के करना है हमें। कुत्ता भौंक रहा है, रोहन पुस्तक पढ़ रहा है, सूरज सुबह उगता है, तारे चमकते हैं। यहाँ पे कोष्टक में सही क्रिया शब्द छांटकर वाक्य पूरा करना है हमें, ठीक है। नानी जी कहानी सुनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रखना है। यहाँ पे नानी जी स्त्रीलिंग है, इसलिए आपको सुनाता नहीं करना है, सुनाती करना है, ठीक है। मैं रोज़ एक गिलास दूध पीता हूँ। यहाँ पे आप अगर लड़की हैं तो आप करेंगे पीती। अच्छा, यहाँ पे एक वचन और बहुवचन का है, ठीक है। मैं रोज़ एक गिलास दूध पीता हूँ, ठीक है, पीते नहीं आएगा। मैं घर का खाना खाता हूँ, खाते नहीं आएगा। मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है, ठीक है। आज तेज़ धूप निकल रही है, निकल रहा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगला देखो, संज्ञा को उसकी सही क्रिया से मिलान करना है। बिल्ली दूध पी रही है, लड़की खेल रही है, बंदर नाच रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है, गाय घास खा रही है, रमन स्कूल जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ अगला देखो, चित्र है, इसमें भी काम को क्रिया कहते हैं। अच्छे बच्चे कैसे काम करते हैं, सही का निशान लगाना है। यहाँ देखो, एक में इसमें क्या किया है, इस बच्चे ने चित्र में केला खाकर उसने उसका छिलका ज़मीन में फेंक दिया है, ठीक है। और यहाँ पे दो बच्चे हैं, वो इसमें डाल रहे हैं डस्टबिन में
ठीक है, तो कौन सा काम अच्छा हो गया? जो ज़मीन में नहीं फेंक रहे हैं, और जो ज़मीन में फेंक रहे हैं वो गंदा काम हो गया। ठीक है ना। अगला देखो, आप जो भी काम करते हैं उसे उदाहरण के अनुसार लिखिए। यहाँ देखो, पढ़ना, सोना, खाना, पीना। अगला, हंसना, रोना, दौड़ना, चलना। ठीक है ना। आप लोग ये सारा काम बुक में कर लेना, और ये नीचे जो परिभाषा दी हुई है ये आपको कॉपी में करनी है। ठीक है ना।